गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आपको एक बात बतलाऊं कि कई लोगों के दिमाग में एक बात होती है कि मुझ में कोई यूनिक चीज़ नहीं है। सर मतलब मैं इतना एवरेज क्यों, इतना नॉर्मल क्यों, मेरे अंदर कोई ऐसी स्पेसिफिक बात कि जिसको देख के लोग मुझसे अट्रैक्ट हों या मैं लोग जिस बात को लोगों के सामने शो कर सकूं, ऐसा कुछ मेरे पास क्यों क्यों नहीं है। मतलब मैं इतना एवरेज क्यों हूं और मेरे पास कोई यूनिक बात क्यों नहीं है। कई लोगों के दिमाग में ये सवाल उठते हैं, सच कह रहा हूं। कई लोगों को लगता है कि मेरे में कुछ खास क्यों नहीं है, क्या कुछ हासिल करूंगा खास तभी कुछ लोग मुझे पूछेंगे। या कई लोगों को लगता है कि यार मतलब मेरे मेरे पास काश में इतना लंबा होता है, काश में ऐसा होता है, काश में ऐसा दिखता होता है, या काश में ऐसी होती, काश मुझे मैं मतलब बहुत सारे लोगों के दिमाग में बातें चल रही होती है। मैं आपको एक बात बता दूं आपको कि दुनिया में जितनी बड़ी चीजें हैं, जितने बड़े अचीवमेंट्स हैं, जो बड़ी उपलब्धियां हैं, वे कभी किसी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं गई जो आदमी बहुत ही यूनिक हो। कुछ लोग होते हैं, इलॉन मस्क बहुत जीनियस है शुरू से, इसलिए दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार है वो। है कुछ बात उनके अंदर, है ना। मोदी जी में कुछ बात है जो कह देते हैं, पब्लिक यकीन मान लेती है, उनमें कुछ बात है, तो भैया वो भी यूनिक है। लेकिन बाकी लोग का क्या। मैं एक बात कहूं आपसे, मैं ठीक है, कुछ चीजें किसी किसी में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर हो सकती हैं, लेकिन अधिकांश लोग हम मेरे आपके से मतलब मैं से कुछ पूछोगे आप तो मैं बोलूंगा मुझ में भी कुछ यूनिक नहीं है। मैं एकदम साधारण व्यक्ति हूं, एकदम साधारण व्यक्ति हूं। हाँ, जो सीखता हूं, जो बताता हूं, वो अपने अनुभव से और अपने नॉलेज से या अपने इन्वॉल्वमेंट, जो मेरा जो परिवर्तन का जो मेरा मोटो है, जो इंटेंशन है, वो बड़ा गहरा है। उसके चलते मैं लोगों को लगता है कि सर को बहुत कुछ मालूम है, पर मैं बोलता हूं मैं एवरेज हूं, औसत हूं, ठीक है। मैं अपने आप को बहुत बुद्धिमान, जीनियस नहीं मानता। और ये मैं कोई दिखावे के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये मुझे इतना पता है कि वॉट एवर आई एम डूइंग दैट शुड बी यूनिक। मैं नॉर्मल या एवरेज हो सकता हूं, लेकिन मेरे काम नॉर्मल या एवरेज नहीं रहना चाहिए। मैं बड़ा अच्छा किस्सा बताता हूं आपको कि मेरी एक सिस्टर इन लॉ है, सुनैना नाम है उसका, है सुनैना महाजन, ठीक है। अभी सुनैना रॉय लिखती है वो, आफ्टर मैरिज। और उनकी पोस्टिंग हुई, वो महिला एंड बाल विकास डिपार्टमेंट में उनकी पोस्टिंग हुई। तो उनको वहां पे जो पोस्ट मिला, वो पोस्ट ऐसा था कि भाई वहां पे जो है वो महिला, जो मध्य प्रदेश में भोपाल के अंदर जो लड़कियां आती हैं, जिन लड़कियों को के माता पिता नहीं होते, कोई नहीं होता घर में, के अनाथ ऑर्फन चाइल्ड जो होते हैं, जो टीनेजर लड़कियां होती हैं, वो उनके पास उनकी कस्टडी में होती है, उनका देखरेख करना होता है। उनका एक बड़ा सा घर बना होता है, उस घर में वो रहती हैं। और वो घर नहीं, एक ऑफिस कम हाउस होता है, मतलब बड़ा सा घर होता है, उसमें कमरे होते हैं, लड़कियां रह रही होती है, सरकार उनकी देखरेख करती है। गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे काम करती है जिसको वो प्रमोट ही नहीं करती है, और ये सच में सरकार के बहुत अच्छे कामों में शुमार है। तो वो जो जैसे हम एक तरीके से हॉस्टल कम ऑफिस कह सकते हैं, तो वो एक पूरा उनको मिला। तो उसमें जो है वो 20-25 जितनी भी लड़कियां थी, उन लड़कियों की जिम्मेदारी इनको दी गई कि भाई इन लड़कियों के लिए तुम्हें इनका ध्यान रखना, कुछ करना है। उनके पहले भी कई अफसर आए, उन्होंने भी कुछ कुछ कोशिश की होंगी उन्होंने, लेकिन सुनैना ने पहले दिन से डिसाइड कर लिया। सिस्टर भारती छोटी है, तीसरे नंबर की सिस्टर है वो, भारती है, उसके बाद आरती है। आरती एडिशनल एसपी है अभी पन्ना में, और जो है वो सुनैना जो है वो स्टेट सर्विसेज के अंदर है वो, तो उनकी पोस्टिंग महिला बाल विकास में। तो वो उसने डे 1 पे जब आई तो उसने क्या सोचा, उसने पहले के जितने अफसर वहां पोस्टेड थे वो उन लड़कियों की शादी कर दिया करते थे कि भाई इनकी लड़का ढूंढो, शादी कर दो इनको। लेकिन इसने कहा कि भाई शादी करना मेरी प्रायोरिटी नहीं है लड़कियों की, इन लड़कियों को मैं अपने एजुकेट करूंगी, इनके पैरों पे खड़ा करूंगी, फिर शादी के लिए सोचूंगी। बिल्कुल पेरेंट्स के समान सरकार काम करती है, पेरेंट्स के समान। तो पता है सुनैना ने क्या किया, जो लड़कियों से उनसे बात की, लड़कियों से उनके इंटरेस्ट पूछे। किसी ने बोला कि मुझे जो है वो कंप्यूटर सीखना है, मुझे कंप्यूटर सीखने का बहुत मन है, तो उसको बेसिक से कंप्यूटर सिखवाया। डीटीपी ऑपरेटर की कहीं जॉब निकली, गवर्नमेंट में क्या प्राइवेट में कहीं जॉब लगी, उसकी जॉब लगाई उसकी। किसी लड़की ने कहा कि दीदी मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैडम मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे पढ़ना है, मुझे नर्स बनना है, तो उसको पढ़ा लिखा के उसको करके उसको नर्स बनने के लिए जो ट्रेनिंग होती है, नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन दिलाया उसको। ये बातें मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो मेरी सिस्टर इन लॉ, इसलिए मैं उसको जो है उसकी तारीफ कर रहा हूं। मैं ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि अभी मैं एक मैरिज में गया था, एक शादी विवाह के फंक्शन में गया था, तो वहां पर मुझे एक व्यक्ति मिले जो बड़े परोपकारी और बड़े दान देने वाले बड़े लोगों में,
अरबपति आदमी है, काफ़ी दान करते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई एक अफसर आई हैं भोपाल में और वो पिछले 1.5 साल 2 साल से पोस्टेड है, सुनैना नाम है। तो मैंने बताया वो मेरी सिस्टर इन लॉ है। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई वो तो हम उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। उन्होंने हम उस आश्रम में जाके जो उनका ऑफिस था उसमें डोनेट किया करते थे कि भाई कुछ लड़कियों के लिए कुछ किया जाए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे डोनेशन नहीं चाहिए हमको, इनकी फ़ीस भरने का अरेंजमेंट करवा दीजिए आप। जिसको जहाँ फीस पड़ रही होगी उसको पढ़ाऊंगी लड़की को मैं। पढ़ाकर उन्होंने जो है वो उसको, तो ऐसी कई लड़कियों ने, वो बताती है कि मेरे यहाँ पे 24 लड़कियाँ थी, अब 10 रह गई, 12 रह गई। इनको मुझे और काम करा, इनको सबको जॉब लगा दी मैंने। फिर जॉब लग गई उनकी, अपना रहने लगी वो अच्छे से, क्योंकि किसी की शादी भी करवा दी उन्होंने जब जॉब लगने के बाद। ठीक है, सीधा शादी करके संख्या कम नहीं की उन्होंने, पैरों पे खड़ा किया, हर लड़की को मोटिवेट किया। कोई बीमार थी उसका इलाज कराया। तो मैं वही कहता हूँ आपसे कि एक साधारण व्यक्ति भी यदि जिस जगह पर आप जो काम कर रहे हैं, यदि आप उसको बहुत अच्छे से करते हो, पूरी शिद्दत से करते हो, तो परिवर्तन होते हैं। मैं कहता हूं कि बहुत बड़ा नाम ना हो लेकिन परिवर्तन दिखाई पड़े। मध्य प्रदेश सरकार ने उनको सम्मानित किया है, हाल ही में गवर्नमेंट, उनके डिपार्टमेंट ने उन्हें सम्मानित किया है बेहतर कार्य करने के लिए। बड़ा गर्व होता है कि आपके परिवार में कोई व्यक्ति है, सब लोग जो है वो एक ऐसे मिशन पे निकल पड़े, अलग अलग दिशाओं में। मैं पढ़ा रहा हूं, इलाज कर रहा हूं, हर आदमी अलग अलग मिशन में निकल चुका है। कुछ समाज को लौटाना है, उसके लिए कुछ करना है, बेहतर करना है। कोई में कोई खूबी नहीं है कि कोई अलग, बहुत अलग दिखता हो, कुछ अलग होता हो, नहीं, सब साधारण। कोई अरबपति खरबपति भी नहीं है, सब साधारण लोग हैं। साधारण लोग साधारण काम को यदि अच्छे से करते हैं तो परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। चेंजेस आर व्हाट, बिल्कुल ऑब्वियस है, चेंज होगा, परिवर्तन। तुम सिर्फ अपना काम तो ठीक से करो। तुम सोचते हो कि कुछ बहुत बड़ा घटेगा, बड़ा कुछ होगा, तो बड़ा कुछ चमत्कार होगा, कुछ नहीं। चमत्कार धीमे धीमे ही शुरू होते हैं। हर चीज धीमे धीमे ही आगे बढ़ती है, बस आपके इंटेंशन ठीक होना चाहिए। तो तुम्हारे साधारण होने पर तुम्हें गर्व होना चाहिए कि हाँ मैं साधारण हूं, जमीन से जुड़ा हुआ हूं, लोगों को जानता हूं मैं, ठीक है, और मैं जो करूंगा वो असाधारण होगा। मुझे मेरे पर्सनालिटी के कारण, मुझे मेरे देखने रूप रंग के कारण, मुझे मेरे बैकग्राउंड के कारण, मेरे पास कितना पैसा है, किस परिवार से आता हूं, उसके कारण लोग याद नहीं रखें। मुझे लोग मेरे कार्यों के कारण रखें। जहां 3 लोग मिले तो मेरी बुराई करने के बजाय वो मेरे बारे में बताएं कि यार वो क्या काम किया उस नेट के, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो याद रखना, लाइफ में कभी कभी साधारण होना भी जरूरी होता है। साधारण हैं आप, लेकिन आपके विचार असाधारण होना चाहिए। साधारण हैं आप, लेकिन आपके कार्य जो है वो काम जो करो उसको डेडिकेशन के साथ करो। ये सोच के करो कि किसी का भला तो होगा इससे, हम जो करेंगे उससे किसी की जिंदगी पे तो फर्क पड़ेगा, और ये हम कर सकते हैं। इसके लिए कोई महान व्यक्तित्व बनने की जरूरत नहीं है कि बहुत प्रभावशाली होऊंगा मैं तो ही कुछ होगा। नहीं, तुम जहां हो, जैसे हो, वैसे तुम पूर्ण हो, और तुम वहां से परिवर्तन कर सकते हो। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।